So good morning students. So now we were discussing about angular projection. We discuss the expression for maximum height attained, time of flight and horizontal range. So now next we want to see that under what condition horizontal range can be maximum. Now we yesterday find out that our horizontal range is given by u square sine 2 theta upon g. So now from here we see that horizontal range r depends upon u, that is the initial velocity, as well as theta, that is angle of projection. Now we want to see here that for one particular velocity under what condition रेंज कैन बी मैक्सिमम, कि बॉडी को हमने 10 मीटर पर सेकंड से ही छोड़ना है. अब जब मैंने उसको 10 मीटर पर सेकंड से छोड़ा, क्या वो यहाँ तक जा रही, वहाँ तक जा रही है, उससे आगे तक जा रही है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ जी, कि जी की हमने हमने u की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली, मीन्स फॉर वन विद वन पर्टिकुलर वेलोसिटी बॉडी इज थ्रोन. सो फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ u, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा. देखो जब आपने ये कह दिया कि फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ u, जी भी कांस्टेंट है, तो r की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही, थीटा के ऊपर. And we know that maximum value of sine of any angle is equal to 1. So maximum value of sine 2 theta is 1. 1 means sine of 90 degree. It means that sine 2 theta is equal to sine 90 degree, or we can say that 2 theta is 90 degree and theta is equal to 45 degree. So now the condition for range to be maximum is that whenever a body is thrown with particular velocity at an angle of 45 degree, then horizontal range will be maximum. And now what will be the maximum value of horizontal range? That comes out to be u square by g, because we will substitute value of sine 2 theta is equal to 1. तो इसमें अब एक चीज आपने नोटिस की कि जब हम रेंज निकाल रहे या मैक्सिमम हाइट निकाल रहे या टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. सो वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. इसमें हम यूं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बॉडीज विद डिफरेंट मास, बॉडीज विद डिफरेंट मास मूविंग विद या प्रोजेक्टेड विद या थ्रोन विद सेम initial velocity at same angle with horizontal follow same horizontal range. इस लाइन को लिखने का ये मीनिंग हुआ कि अगर मेरे पास 2 बॉडीज हैं, 3 बॉडीज हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से एक बॉडी ली 5 किलोग्राम की, एक ली 10 किलोग्राम की, एक ली 15 किलोग्राम की, 3 बॉडीज ली. तीनों को मैंने एक ही वेलोसिटी से थ्रो किया एट द सेम एंगल, सो ऑल विल फॉलो द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज अगर ये u की वैल्यू और थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है. तो ये इस पॉइंट का मीनिंग है. अब इसके बाद
नेक्स्ट हम इसमें क्या देखना चाहते हैं, ये तो हो गया कि रेंज कब मैक्सिमम होगी। अब इसमें बेटा इसी चीज के रिगार्डिंग आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम? कि शो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ बॉडी is same when it is projected with the same initial velocity at angle theta and 90 माइनस थीटा। क्या मीनिंग है उसका कहने का? कि हमने एक बॉडी ली, उसको थ्रो किया इस तरीके से, तो वो यहाँ पर आ गया, तो ये एंगल है थीटा। अब दूसरी बॉडी को हमने थ्रो किया यहाँ से ऐसे, तो उसमें भी ये रेंज सेम बनी, हाइट का फर्क आ जाएगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये बन गया, जैसे थीटा मीन्स मान लो 60 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री मीन्स 90 माइनस थीटा। तो वेलोसिटी दोनों के केस में सेम है। तो u इज सेम बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज डिफरेंट। इन वन केस इट इज थीटा एंड इन द अदर केस इट इज 90 माइनस थीटा। अब दो चीजें हैं कि एक तो हम प्रैक्टिकली करके देख लें। तो प्रैक्टिकली जब देखा तो we see this thing, we observe this thing that this horizontal range is the same. मान लो इसको आप R1 कह रहे हो, इसको R2 कह रहे हो, then R1 is equal to R2। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे शो कर सकते हैं? इसके लिए देखिए, we know that क्या फॉर्मूला है? R is equal to U square sin 2 theta by G। अब आप पहला एंगल थीटा ले लो, तो R आपके पास बन गई R1, तो R1 आ गया U स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई G। दिस इज नंबर 1। अब सेकेंड केस में हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया 90 माइनस थीटा, तो रेंज बन गई R2, वेलोसिटी तो सेम है, तो U स्क्वायर साइन ऑफ 2, अब एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो जब आप इसको लिखोगे, ये क्या बन गया? यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो दैट मीन्स इट विल बिकम यू स्क्वायर। नाउ इट इज साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा, इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा विल बी साइन ऑफ 2 थीटा। तो जब हमने ये पुट कर दिया तो आपके पास अब क्या बन गया कि इफ यू कंपेयर R1 एंड R2, तो राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इज द सेम, इट मीन्स दैट द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी सेम। तो ये इस तरीके से हम मैथमेटिकली भी शो कर रहे हैं, कंसेप्चुअली भी हमें इस चीज़ को याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 minus theta. So this all is about maximum height, time of flight and horizontal range. Now next is when a body is thrown या projected, कुछ भी कह सकते हो, with velocity u making angle theta with horizontal, जो हम पीछे भी यही करते आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है? कैलकुलेट resultant velocity, calculate resultant velocity of body at any instant, किसी भी मोमेंट के ऊपर उसकी resultant velocity की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी। तो बेटा
again we are considering that body is thrown with this velocity u making an angle theta. इस पे जो velocity की बेटा direction आएगी that will be tangential to the path. तो इस तरीके से है. तो this is O point. ये maximum height का A है और यहाँ आके ये दोबारा strike कर रहा है ground पे in line with O which is B. अब मान लीजिए कि this is point P. यहाँ पर बॉडी किसी भी मूवमेंट पे t सेकेंड्स के बाद पहुँच गई. वो t सेकेंड 1 सेकेंड भी हो सकता है, 4 सेकेंड भी हो सकता है. तो we want to see that what will be the velocity of body at this very point P. याद है हमने आगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे भी निकाला था. उसी तरीके से हम इसमें लेंगे. सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी u है उसे हमने रिजॉल्व कर दिया और उसका जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट आ गया दैट इज u sin थीटा. पहला काम कर लिया. अब उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट P के लिए जो बात आ रही है. नाउ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट पॉइंट P. पॉइंट P के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है दैट इज लेट अस से Vx. तो इस केस में जो Vx है that will be equal to ux because a is equal to 0. आप यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? v is equal to u plus et. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें हम शुरू से ही कहते हैं कि वेलोसिटी मोशन ऑफ द बॉडी is in the horizontal as well as vertical direction simultaneously but independent of each other. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही, इसलिए a 0 हो गया. तो दैट मीन्स इस केस में Vx की वैल्यू होंगी u cos ऑफ थीटा. अब हम लिखते हैं वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट P. पॉइंट P के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी की कितनी वेलोसिटी है दैट इज Vy. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली Vy विल बी Uy प्लस माइनस G इंटू टी. मैंने ये माइनस G क्यों लिया? बिकॉज बॉडी इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी. इट मीन्स दैट Vy विल बी U sin थीटा माइनस G इंटू टी. सो दैट मीन्स यहाँ पर ये Vx इधर आ गया और Vy इधर आ गया. अब रिजल्टेंट कैसे लोगे? इफ यू कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम देन दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी v जो इस जगह पर बढ़ेगी. अगेन इट इज टेंजेंशियल टू द पाथ एट दिस वेरी पॉइंट P. तो अब ये क्या बनेगी? क्योंकि आपके पास दो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो v विल बी Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर अंडर द रूट. Vx means u cos theta का होल स्क्वायर. By means u sin theta माइनस gt का होल स्क्वायर एंड होल अंडर द रूट. तो ये बन गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और इसको जब आप खोलोगे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इंटू जी टी. ये कैसे आया? इट इज सिंपली a माइनस बी का होल स्क्वायर विच विल बी a स्क्वायर. a क्या है? u साइन थीटा. तो a स्क्वायर बन गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर. b क्या है? जी टी. तो b स्क्वायर बन गया g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ab. सो माइनस 2u साइन थीटा जी टी. अब नेक्स्ट में अब आप इसमें u स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा देन प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इंटू जी टी. तो इसका मतलब कि आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू किसी भी मूवमेंट के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या बन गई? u स्क्वायर प्लस
जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी अंडर द रूट। क्यों आया? बिकॉज दिस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। अब ये हमें मैग्नीट्यूड पता लग गया, बट डायरेक्शन, अब आप इसमें ये भी नोटिस करिए कि व्हेन बॉडी इज एट डिफरेंट पॉइंट्स तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो यहाँ हम ये एंगल बीटा ले लेते हैं। अब यहाँ था एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ हमने कहा कि लेट्स इट मेक्स एन एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो टेंजेंट बीटा क्या बन गया? नेचुरली यू कैन टेक परपेंडिकुलर साइड ओवर बेस, तो वी वाई बाई वी एक्स दैट इज यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। सो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ यू एंड थीटा कि किस वेलोसिटी के साथ बॉडी को थ्रो किया एट व्हाट एंगल एंड किस मूवमेंट के ऊपर, किस टाइम के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आपके पास क्या बता रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। और ये आपको किस चीज़ का आइडिया दे रहा है? डायरेक्शन का। क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे यू विल गेट ओनली सिंपली अ नंबर, और उस नंबर से आपको एंगल की वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी। सो दैट इज इन दिस आर्टिकल कि जब वो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करता है। अब हम इसी आर्टिकल को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक चीज़ आपने कभी सोची कि अब मैडम तो ये कह रही है कि जब बॉडी को थ्रो किया तो बॉडी जब रास्ते में है तो वो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बॉडी इस बी पॉइंट पे पहुंचेगी तो वो किस वेलोसिटी से हिट करेगी? मैं तो पूरा जोर लगा के बॉडी को थ्रो कर रही हूँ, ठीक है, मैंने यू वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा दे दी। तो अब मेरे को ये इंश्योर करना है कि क्या वो उसी वेलोसिटी के साथ जा कर के दूसरे पॉइंट पे स्ट्राइक भी करेगी, ठीक है ना? तो कैसे? तो अब इसमें हम क्या है टू शो दैट body hits the ground with same velocity with which it was thrown, with which it was thrown। तो हमने इसमें यही बताना है कि body is thrown with a velocity of 50 meter per second making an angle of 30 degree with horizontal, then it will strike the ground with the same velocity of 50 meter per second making the same angle of 30 degree। कैसे करेंगे? बोलो भाई, क्या करेंगे? अब यही है ना कि जैसे बॉडी यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, अब बॉडी कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? ये आपके पास जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है किस चीज के? रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम टी। तो यहाँ पर टाइम कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पर क्या करना है? वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब हम लिखेंगे द बॉडी reaches the ground at point B after time t is equal to capital T, that is time of flight। So that means इसमें हमें t की क्या वैल्यू लेनी है? That is 2u sin theta upon g। बस ये है अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की कि यू नो द फॉर्मूले, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हमें उसको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो अब इसका मतलब कि यहाँ मैंने जो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो कितनी करनी है? 2u sin थीटा अपॉन g। तो अब हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कैसे आएगा? अब आप देखिए, जब आपने ये सब्स्टिट्यूट किया तो नाउ v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। t की कितनी वैल्यू लेनी है? 2u साइन थीटा अपॉन g, और इसका क्या लेना आपने? स्क्वायर माइनस 2u
sin theta g, t is 2u sin theta upon g and this whole under the root. तो ये क्या बन गया, u स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखो बेटा दिस इज जी स्क्वायर, जी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, अब ये 2 का स्क्वायर 4, u का स्क्वायर u स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन माइनस का साइन, इस g से ये g कट गया, 2u इंटू 2u इज 4u स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस होल अंडर द रूट. सो नाउ इन दिस केस ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा, तो u का स्क्वायर इज इक्वल टू u, तो होगी ना बात. सो दैट मीन्स बॉडी किस वेलोसिटी से, ऐसे ही आएगी ना, अब नीचे को आ रही है बेटा, ऐसे है डायरेक्शन, तो दिस विल बी वेलोसिटी u. अब एंगल देखते हैं, अब एंगल के लिए टेंजेंट बीटा इज u साइन थीटा माइनस g इंटू टी, टी कितना लेना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u साइन थीटा बाई g अपॉन u कॉस ऑफ थीटा. तो ये बन गया u साइन थीटा माइनस, अब इस g से g कैंसिल हो गया, तो ये क्या है 2u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा, तो ये बन गया माइनस u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा, माइनस u, ये u से u कैंसिल हो गया, तो यू आर गेटिंग टेंजेंट बीटा इज माइनस का साइन, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा. अब बेटा टेंजेंट जो है आपका किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एज वेल एज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. और अब आप ये देखो कि जब आप इस तरीके से ले रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब आप अदरवाइज तो लेते हो ये 0 to 90 या 90 to 180, 180 to 270 एंड 270 to 360. अब इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट की तो कोई बात बनेगी नहीं, क्योंकि इसमें एंगल जो है वो थीटा से ज़्यादा थोड़े हो रहा है, वो तो आपको भी नज़र आ रहा है. तो यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कि ये माइनस टेंजेंट थीटा मीन्स इट विल बी टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा. बेटा जब आप लाइन को इधर को ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव है, और अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो ये एंगल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल क्या बन जाएगा, माइनस थीटा. तो अब टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा. इसका मीनिंग ये हो गया कि एंगल विल बी द सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन. अरे वो तो है, ये देखो बॉडी ऊपर को जा रही थी, ये बॉडी नीचे को जा रही, सो ये एंगल कितना होना है, थीटा. सो अंडरस्टैंड किया कि बॉडी की वेलोसिटी u इधर थी, तो ये एंगल थीटा था. अब बॉडी की वेलोसिटी यूं आ रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, बट अगर मैं इस एंगल को पॉजिटिव कह रही हूँ तो ये क्या आएगा, नेगेटिव. सो दिस वाज दैट हाउ वी कैन शो दैट बॉडी विल ऑलवेज strike the ground with same velocity at same angle with which it was thrown. So this all was about angular projection. इस तरह के इसमें जो बेसिक आर्टिकल है वो बनते हैं. अब मैं इसमें एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपके लिए दे रही हूँ. A body is thrown with velocity of 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आगे है फॉर what angle of projection, for what angle of projection horizontal range will be maximum, for what angle of projection horizontal range will be maximum. तो इसमें मैं आपको 4 चॉइस दे रही हूँ. नंबर 1 फर्स्ट, यू कैन से ए जो चॉइस है मेरी, दैट इज 30 डिग्री, बी इज 60 डिग्री,
C is 40 degree and D is 35 degree. अब कैसे करना है? 4 एंगल्स दिए हैं, तो इनमें से पूछा जा रहा है कि किस एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी। अब इन चारों में से वैसे तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रेंज किस में होनी है, 45 डिग्री के लिए, लेकिन अब उसने पूछा कि इन चारों में से किस में मैक्सिमम है, कंपैरिजन है इन चारों का, तो कैसे आप इसको देखोगे? तो नेचुरली आप ये देखना चाहोगे कि कौन सा एंगल जो है वो 45 डिग्री के क्लोज है, जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा उसके लिए बनेगा। अब दूसरी चीज़ इसमें, जो एंगल 45 से ज़्यादा हो उनको कैसे लिख लो? आपने अभी किया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, इसलिए ये एंगल बन गया 30, तो ये भी क्या बन गया 30, ये है 40 और ये है 35। तो मेरा पॉइंट समझ आया कि जो भी एंगल 45 डिग्री से अबव है उसको आप 90 माइनस थीटा लिख लो। तो जैसे ये 60 था तो 90 माइनस 60 हमारे पास 30 बन गया, ठीक है ना? तो रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 60, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो अब इसमें से क्लोजेस्ट कौन है, 40 डिग्री। तो हमारा इसमें आंसर आएगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज will be maximum for 40 डिग्री, तो सी आंसर बनेगा। अब जब आपने ये पूरा वीडियो लेक्चर व्यू कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि देयर आर द टू रेंजेस 45 प्लस थीटा और दूसरा है 45 माइनस थीटा। कि अब मैं ये कह रही हूँ कि वन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 प्लस थीटा एंड अनदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 माइनस थीटा। तो दोनों के लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, लेट्स से फॉर दिस इट इज R1, फॉर दिस इज R2, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू, कि क्या इस केस में भी R1 R2 के बराबर है? क्या दोनों जो एंगल हैं 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, इनके लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू है, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू है, वो सेम है या कि नहीं, ये आपने इसमें बताना है, ये आपने स्टडी करना है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।